कि और मुस्लिम्स के लिए उल्टा सीधा कह रहे हो, कौन कहाँ तक बर्दाश्त करेगा। उनको उकसा रहे हो बार बार। क्या कहा था आपको याद है? वो यही कह रहे हैं बार बार कि मुस्लिम्स को काटेंगे, मुसलमानों को काटेंगे, उनको रहने नहीं देंगे यहाँ पर। क्यों कहा जा रहा है इन पर दबाव किस चीज का? क्यों? ये लोग तो आराम से रहने देते, कोई किसी को कुछ नहीं कहता। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज हमारे देश में हर जगह सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ के नाम पर आपको नफरत मिलती है। जी हाँ, एक चीज़ की गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ कि अगर आप चाहते हैं सच्ची खबर तो आप ज़रूर से हमारे चैनल से बने रहें, क्योंकि आपके लिए हम निकाल के लाते हैं दुनिया भर से सबसे ज़्यादा सच्ची और असल खबर। जी हाँ, तो आज बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसने सोशल मीडिया पर अचानक से धूम मचा दिया। अब इस खबर ने आखिर धूम क्यों मचाया, इसके बारे में बता दूं। इस वीडियो में आप देखोगे एक इंटरव्यू जिसमें कि एक इंटरव्यूअर कुछ हमारे हिंदू बहनों का इंटरव्यू ले रही है। इस इंटरव्यू के दौरान इन हिंदू बहनों ने जो बड़ी बात कह दी हमारे देश को लेकर, हमारे समाज को लेकर, और सबसे ज्यादा बड़ी बात मुसलमानों को लेकर, वो इतनी ज्यादा खास बात है और काफी अहम बात है कि हर एक मुसलमान को तो देखना जरूरी है ही, साथ ही साथ जितने भी हमारे देश में लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या फिर किसी भी मजहब के हो, उन सबको हमारे देश में अमन शांति के लिए इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। बता दें, ये जो इंटरव्यू लिया गया है, ये लिया गया है बहुजन टीवी यूट्यूब चैनल की तरफ से। आप इस वीडियो को जरूर से देखें और वीडियो पसंद आने पर हमारे वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ पूजा, मेरे साथ इस वक्त सुदेश गोयत जी हैं कि आंखों में आंसू आ रहे हैं ये देश की स्थिति जो इस वक्त है उसको देखकर। जो घमंडी सरकार बनी हुई है, दिखा रही कि मोदी है तो मुमकिन है। मैं कहूँगी कि मोदी है तो देश का नुकसान है। जब तक ये कुर्सी पे बैठा रहेगा देश में शांति नहीं हो सकती, क्योंकि ये गरीब बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। गरीब लोग जो सारा दिन 300 रुपए नहीं कमा पाते, उनके हाथों में 500 रुपए दे के उनको एक भगवा झंडा दे के कहते कि जाके मस्जिद में टांग दो। उन्हीं बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, उन्हीं को बोलते कि जाओ तुम मस्जिद के आगे नारे लगाओ, जय श्री राम बोलो। मैं पूछना चाहती हूँ, जो पत्थर उठा के या झंडा उठा के मस्जिद पे लगाने गए हैं, अरे तुम्हें जिसने भेजा था ना, उनसे पूछो उनके बच्चे हैं क्या यहाँ पे? वो अपने बच्चों को दूसरे देशों में भेजते हैं पढ़ने के लिए और तुम लोगों का इस्तेमाल करते हैं। तुम 300 रुपये में, 500 रुपये में बच्चों ना, इसने बिको इस सरकार के हाथों। नुकसान तुम्हारा हो रहा है, मरोगे तो तुम मरोगे, लाठियां बरसेंगी तो तुम्हारे ऊपर बरसेंगी। नेता घरों में बैठे हैं, एसी में बैठे हैं, उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं। त्योहारी पे तुम लोग पंडाल लगाओ, कीर्तन करवाओ, भजन बजाओ, हम फुल सपोर्ट करते हैं। काहे हम हनुमान जी के भक्त हैं, मंगलवारी के व्रत रहते हैं, लेकिन लौंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे, मुन्नी बदनाम हुई सब बजा के मंदिर पे जो है भंडारा करवाना बंद करो। कौन सा ऐसा ग्रंथ पढ़ लियो बे जिसमें लिखा गया भगवान लोग बॉलीवुड वाले को फैन होते हैं? इतने आरामी राक्षस नहीं थे जितने आरामी तुम लोग हो गए हो। बेटा, नवरात्रि में किसी दिन दुर्गा माई तुम लोगों से भेटा गई ना, तो अगले साल से महिषासुर की जगह तुम्हारी फोटो होगी। डीजे राहुल, डीजे अभिषेक। वो यही कह रहे हैं बार बार कि मुस्लिम्स को काटेंगे, मुसलमानों को काटेंगे, उनको रहने नहीं देंगे यहाँ पर। पहले मस्जिद पे मतलब जैसे पथराव किया, झंडा लगाने की कोशिश करी, फिर यहाँ से मुस्लिम दल के लोगों ने भी उसका विरोध किया। आप लोग चाकू तलवारें लेके रैली निकाल रहे हो, जो अच्छी बात है। मैं भी हनुमान जी का भक्त हूँ, मैं भी उनकी पूजा करता हूँ, लेकिन दिल से अपने घर में करता हूँ ना, लोगों को सताता नहीं हूँ। बजरंग दल वाले थे जो अपना कह रहे हैं ना बार बार कि शोभा यात्रा पे पथराव हुआ, तो कोई इंसान क्या करेगा? तुम लोग वहां पर मस्जिद के आगे, इनका रोजा खोलने का टाइम हो रहा है, उससे पहले अजान होती है ना, और आप लोग वहीं पर ही होकर डीजे बजा रहे हो, उल्टा सीधा कमेंट्स पास कर रहे हो कि और मुस्लिम्स के लिए उल्टा सीधा कह रहे हो, कौन कहाँ तक बर्दाश्त करेगा? उनको उकसा रहे हो बार बार। क्या कहा था आपको याद है? वो यही कह रहे हैं बार बार कि मुस्लिम्स को काटेंगे, मुसलमानों को काटेंगे, उनको रहने नहीं देंगे यहाँ पर। क्यों कहा जा रहा है इन पर दबाव किस चीज का? क्यों? ये लोग तो आराम से रहने देते, कोई किसी को कुछ नहीं कहता। कभी आपने कभी देखा कि क्या उन्होंने क्या नारे लगा रहे थे? बार बार उसमें 2-4 ऐसे लोग थे जो बोल रहे थे मुसलमानों को काटेंगे, रखे मुसलमानों को काटेंगे, ऐसे बोल रहे। तो गलत चीजें है ना बिल्कुल ही। इन लोगों ने तो मंदिर में जाके, इन लोगों ने कभी मंदिर में जाके परेशान किया कभी किसी को? आज तक नहीं देखा मैंने। यहाँ के लोग बिल्कुल आराम से रहते हैं, बिल्कुल कभी किसी को परेशान नहीं करना। इतने टाइम से मैं यहाँ पर रह रही हूँ, कभी मैंने किसी चीज में नहीं देखा। अकेली हिंदू मैं यहाँ पर हूँ, फिर कभी लगा यहाँ पर, कभी मेरे को नहीं लगा ऐसा। लेकिन इन लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है। और दंगे जो हुए हैं वहां से हुए हैं, बजरंग दल वालों के हाथ में सारे के सारे चक्कू, छुरे, गन वगैरह जो भी थी, तलवारें थी, उनके हाथ में थी। ये लोग नहीं हत्ते थे। लेकिन जब इन पे वार हो रहा है तो अपना बचाव तो करेंगे ये। जब वहां के लोग इन पे बचाव उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कमेंट्स पास कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं तो बचाव करेंगे। लेकिन वो है, और यहाँ के लोग उठा के ले जा रहे हैं, तो मतलब क्या है ये गंदी राजनीति जो भी है, अपना भाईचारा कुछ लोग हैं इसमें
जो भाईचारा आपस में खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। न मैं तो कहूँगी प्लीज उन पे सख्त कार्रवाई हो, पकड़ा जाए उन लोगों को। नमस्कार, भोजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। मेरे साथ इस वक्त सुदेश गोयत जी हैं। दिल्ली में इस वक्त हम खड़े हैं और दिल्ली में एक बार पहले भी दंगे देख चुकी है, दिल्ली दहल चुकी है और उसके बाद दोबारा जहांगीरपुरी में जिस तरीके से परिस्थितियां बनाई जा रही हैं, बन रही हैं, उसको देखकर संभावनाएं लग रही हैं फिर से एक बार कि उसी तरीके से दिल्ली बढ़ रही है। इसे कैसे देख रही हैं आप? देखिए, नेताओं के उसमें मैं देश की जनता से अपील करती हूँ, आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, आप इन नेताओं के चक्रों में ना पड़े। ये गरीब बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। गरीब लोग जो सारा दिन 300 रुपए नहीं कमा पाते, उनके हाथों में 500 रुपए दे के उनको एक भगवा झंडा दे के कहते कि जाके मस्जिद पे टांग दो। उन्हीं बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, उन्हीं को बोलते कि जाओ तुम मस्जिद के आगे नारे लगाओ, जय श्री राम बोलो। ये मतलब देश को किस तरफ ले जा रहा है? देश का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है अगर अभी भी जो बुद्धिजीव हैं सब साथ मिलके आवाज नहीं उठाई, इन तानाशाही सरकार को नहीं रोका गया, वो दिन दूर नहीं जब सरेआम ऐसे लाशें पड़ी होंगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आवाजें तो उठा रहे हैं ना, देश में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, हिंदुओं को बचाने के लिए आवाजें तो उठा ही रहे हैं। जब देश का संविधान बना था तब उसमें लिखा गया था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का बराबर का अधिकार है। जो भारत में रहता है उसका बराबर का अधिकार है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ हिंदू रहेगा देश में। इस देश में अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम का भी बराबर का अधिकार है। क्या मुस्लिमों ने इस देश के लिए खून नहीं बहाया? जब ये देश आजाद हुआ तो क्या उन्होंने कुर्बानियां नहीं दी? हमारी भारत की सेना में देखिए, क्या हमारे मुस्लिम भाई नहीं है? ये जानबूझ के लोगों को बांटने के लिए सरकार गंदी राजनीति कर रही है। क्यों? मुझे लगता है कि ये जो सरकारें हैं ना, एक दूसरे की कमजोरियां जानते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, इसलिए विपक्ष शायद खुल के आवाज नहीं उठा रहा। लेकिन लोग तो इनके बहकावे में आ रहे हैं ना, लोगों से कह रहे हैं कि हथियार उठा लो, समय आ गया है, जाग जाओ। पढ़े लिखे लोग नहीं हथियार उठा रहे। आप देखिए, जिस भीड़ में देखिए, अगर एक भी पढ़ा लिखा बच्चा दिखा दीजिए, एक भी कोई यूनिवर्सिटी का बच्चा दिखा दीजिए, उनमें ये अनपढ़ बच्चों को, बेरोजगार बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी वजह से ये स्कूलों को बंद करके रखा हुआ है। कोरोना के नाम से 3 साल हो गए बच्चों को एग्जाम नहीं देने दे रहे हैं। आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं ये देश की स्थिति जो इस वक्त है उसको देखकर? बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि इस देश को आजाद कराने के लिए लाखों भाइयों ने कुर्बानियां दी है। कितने शहीद भगत सिंह कुर्बान हुए, फांसी पे झूल गए देश को आजाद कराने के लिए। और इस देश की आजादी को बचाने के लिए हर रोज मेरे भाई बॉर्डर पे शहीद हो रहे हैं। हरियाणा में तो हर रोज मेरे भाइयों की लाश आ रही है। लेकिन एक घटिया सोच के इंसान, जो घमंडी सरकार बनी हुई है, दिखा रही है कि मोदी है तो मुमकिन है। मैं कहूंगी कि मोदी है तो देश का नुकसान है। जब तक ये कुर्सी पे बैठा रहेगा देश में शांति नहीं हो सकती, क्योंकि ये लोग जो कुर्सी पे बैठे हैं आज के अंदर की सरकार में, ये लोग शांति चाहते नहीं, ये देश में अमन नहीं चाहते। ये चाहते कि देश में धर्म के नाम, क्योंकि धर्म से लोग ज्यादा एक दिल से जुड़े होते हैं, धर्म के नाम पे सबसे ज्यादा भगाते हैं लोगों को और उसी से सबसे ज्यादा नुकसान हमारे देश का होता, आम जनता का होता। इनके मैं पूछना चाहती हूँ, जो पत्थर उठा के या झंडा उठा के मस्जिद पे लगाने गए हैं, अरे तुम्हें जिसने भेजा था ना, उनसे पूछो उनके बच्चे हैं क्या यहाँ पे? वो अपने बच्चों को दूसरे देशों में भेजते हैं पढ़ने के लिए और तुम लोगों का इस्तेमाल करते हैं। तुम 300 रुपए में, 500 रुपए में बच्चों ना, इसने बिको इस सरकार के हाथों। नुकसान तुम्हारा हो रहा है, मरोगे तो तुम मरोगे, लाठियां बरसेंगी तो तुम्हारे ऊपर बरसेंगी। नेता घरों में बैठे हैं, एसी में बैठे हैं, उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, ये हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी भी नहीं जागे तो वो दिन दूर नहीं जब कत्लेआम होता रहेगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और ये जो देश के हालात है, सबसे बड़ा रोल नेशनल चैनलों का है, मीडिया का है। भारत देश के नेता तो भ्रष्टाचार में नंबर 1 थे ही थे, लेकिन अभी ये कुछ सालों में देश की जो मीडिया है, नेशनल चैनल है, मैं कहूँगी संसार में सबसे नंबर 1 भ्रष्टाचार, सबसे नंबर गिरे हुए मीडिया हमारे भारत के हैं। सारे के सारे नेशनल चैनल, 1-2 चैनल को छोड़ दो, NDTV वगैरह को छोड़ दो और उसको न्यूज़ 24 को छोड़ दो, बाकी कोई चैनल है जो सच दिखाने की हिम्मत रखता हो? कि क्या मेरे को इतना दुख हो रहा है कि खाली हाथ जाओगे, जब दुनिया से जाओगे ना, कुछ नहीं लेके जाना। सबने जाना है, आपको भी जाना है, मुझे भी जाना है, इनको भी जाना है। यहाँ कोई नहीं रहने वाला, अमर कोई नहीं रहने वाला। लेकिन अगर हम सच का साथ देंगे, हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे, तो लोग हमारे जाने के बाद भी हमें याद करेंगे। लेकिन ये मीडिया चैनलों पे बैठ के इतनी अफवाहें फैलाते हैं, झूठी खबरें दिखाते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। ये अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे?